Hello dear students, today we are starting our lesson from illustration number 10. The following are the marks obtained by 25 students in statistics. Prepare a frequency distribution by taking class interval of 4 on exclusive basis. एक्सक्लूसिव बेसिस में आपको पता है कि हम अपर लिमिट को छोड़ते हैं और इसीलिए हम कंटिन्यूस सीरीज बनाते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। द लोएस्ट वैल्यू इज़ 3। इस टेबल में देखिए लोएस्ट वैल्यू 3 है एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज़ 18। तो 18 दी हुई है। वी हैव टू टेक क्लास इंटरवल ऑफ 4। हमें क्लास इंटरवल 4 का लेना है। तो जो 4 है वो अपर वैल्यू अगर रहेगा तो उसमें काउंट नहीं होगा, इसलिए हमें 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से 4, फिर 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20। इसमें हमारे सारे ऑब्जर्वेशन कवर होते हैं। इनको टैली मार्क्स बनाकर आप देख लेंगे कि 0 से 4 के बीच में 3 आया है ओनली 1 टाइम, तो टैली बार बनाएंगे हम 1, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 1। फिर 4 to 8 में यानी 4, 5, 6, 7 यहाँ तक के नंबर्स को काउंट करेंगे जो हमारे को दिखाई दे रहे हैं 9, तो फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी 9। 8 to 12 को आप काउंट करेंगे जो 11 दिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 11। 8 to 12 में ऑब्वियसली आप 12 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 12 अगले ग्रुप में काउंट होगा। अब 12 to 16 हम देख रहे हैं जिसमें 16 काउंट नहीं होगा, अर्थात 12, 13, 14, 15 तक काउंट करेंगे जो 2 हैं, फ्रीक्वेंसी 2 लिखेंगे। उसी तरह से 16 से 20 तक हम काउंट कर रहे हैं जिसमें 20 को शामिल नहीं किया जाता है। 16, 17, 18 और 19 तक 2 वैल्यूज़ हैं। इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल 25 आ रहा है, तो जो हमारे क्वेश्चन से मैच करता है। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 को देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11, फॉर द फॉलोइंग रॉ डेटा प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन with a class interval of 5 on inclusive basis। एक्सक्लूसिव आपने अभी देखा था ऊपर कंटिन्यूस सीरीज थी, ये इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव है तो कंटिन्यूस सीरीज नहीं होनी चाहिए, ये आपको सिखाया जा चुका है। सोल्यूशन देखते हैं। द लोएस्ट वैल्यू इज़ 5 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज़ 45। वी टेक क्लास इंटरवल ऑफ 5 ऑन इंक्लूसिव बेसिस। द वेरियस क्लास विल बी, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर 5 दी है तो हम लोएस्ट वैल्यू से शुरू कर रहे हैं 5 से शुरू करते हुए 5 ऑब्जर्वेशन काउंट करें आप ऑन योर फिंगर्स। तो 5, 6, 7, 8 और 9, हम 9 तक जाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम 10 से स्टार्ट करेंगे और 5 वैल्यूज़ को काउंट करेंगे इंक्लूडिंग 10। तो 10, 11, 12, 13, 14। इस तरह से हमारे ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे क्लास इंटरवल में 5 to 9, then next 10 to 14, next 15 to 19, next 25 to 24, 25 to 29, इससे पहले 20 to 24 था, अब आएगा 25 to 29, फिर आएगा 30 to 34, फिर 35 to 39, फिर 40 to 44 और 45 से 49 तक। इसके बाद आप जानते हैं बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? सिंपल। ये पेज एक एक्स्ट्रा टर्न हो गया था, हाँ हम लौट आए हैं। तो अब आपको टैली मार्क्स देखना है 5 to 9 के बीच में। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हम 9 को काउंट करेंगे या नहीं, बताइए बताइए 9 को काउंट करेंगे या नहीं। आप देखिए 9 किसी और ग्रुप में आया है क्या? आंसर है नहीं। जब 9 किसी और ग्रुप में नहीं आया है तो यहीं पर वो काउंट होगा, क्योंकि हम जिस सीरीज में काम कर रहे हैं वो है इंक्लूसिव, यानी इंक्लूड करना। तो 5 को भी इंक्लूड करना है और 9 को भी इंक्लूड करना है। इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे, जो बहुत सिंपल है, आप पहले भी कर चुके हैं। हम आते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, जो कि है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कन्वर्ट करना है हमको
सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये दिया हुआ है मोर देन। जब इस तरह की सीरीज़ दी जाती है तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये जो सीरीज़ है ये हमारी सीरीज़ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं, फिर उसमें से नेक्स्ट को माइनस करते हैं, फिर उसमें से नेक्स्ट को माइनस करते हैं, फिर उसमें से नेक्स्ट को माइनस करते हैं। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है मोर देन 0 और 10, तो इन दोनों का एक ग्रुप बना देंगे, फिर इन दोनों का एक ग्रुप बना देंगे, फिर इन दोनों का एक ग्रुप बना देंगे। इस तरह से हम चलेंगे। तो 0 to 10 में एक आ जाएगा, फिर 10 to 20 में आ जाएगा, 20 to 30 में आ जाएगा, 30 to 40 में आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 21 और 19, इनको माइनस करेंगे, 19 में से इसको माइनस करेंगे, 14 में से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, और फिर एक 0 वाला होगा। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो मोर देन 40 है तो मोर देन 40 का मतलब होगा 40 to 50, इसलिए यहाँ पर ये 40 to 50 भी दिखाया गया है। मोर देन 40 में 40 to 50 भी दिखाया गया है। अब आप इनके नंबर्स जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड माइनस थर्ड, थर्ड माइनस फोर्थ, फोर्थ माइनस फिफ्थ, फिफ्थ माइनस सिक्स, सिक्स माइनस सेवन, और अगर कोई ना हो तो 0। इस तरह से ये नंबर्स हमारे पास आ गए। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मिड वैल्यू दी हुई है हमें। मिड वैल्यू का फॉर्मूला आपको याद होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, कैसे भी आप कर सकते हैं। ये दोनों लिमिट्स का एवरेज होता है मिड वैल्यू। फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें। अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट द सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी। सिंपल फ्रीक्वेंसी में हमें क्या करना पड़ता है, क्लास इंटरवल बनाने पड़ते हैं और एक कंटिन्यूस सीरीज बनानी पड़ती है और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ती है। तो फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, मिड वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। तो 5, अब हमें क्या करना है, हम ये देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 10, और इन दोनों का माइनस करेंगे तो भी 10 आएगा। ये हमने अपनी तरफ से दिमाग लगाया है। अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसका एक साधारण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं मिड वैल्यू 5 दी हुई है। अब हमें क्लास इंटरवल लाना है जिसमें फर्स्ट वाले का की मिड वैल्यू 5 आए। तो ऑब्वियसली 0 प्लस 10 अपॉन 2 यानी 5 आ जाएगा। 10 का डिफरेंस सब में दिख रहा है और उसका हाफ आपको करना पड़ेगा, यानी 5। तो 5 अगर हम हाफ करते हैं तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, फिर 15 प्लस 5 20 हो जाएगा, 25 प्लस 5 30 हो जाएगा, 35 प्लस 5 40 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमें अपर वैल्यू मिल जाएगी। जब अपर वैल्यू मिल जाएगी और हमें बनाना है कंटिन्यूस सीरीज, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसा भी हो सकता है। आप किसी और भी तरीके से इसको समझ सकते हैं, सिंपल है। इसके लॉजिक्स आप अलग ढंग से भी लगा सकते हैं जो मैंने बताया उसके अलावा भी। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। यहाँ पर कुछ आपकी जानकारी के लिए मल्टीपल चॉइस MCQs दिए गए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगले पेज में हम आपको ले चलते हैं जहाँ एक्सरसाइज के आंसर्स भी दिए हुए हैं। ये जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपने ट्राई किए हैं उनके आंसर आप यहाँ से टैली कर लेंगे। ये ब्लैंक्स कुछ दिए गए हैं, ब्लैंक्स आप अपने आप कोशिश करिए, ट्राई करिए कि आपसे सही सही बन जाए, फिर इन आंसर से उनको मैच कर लीजिए या गलत। ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा रिवीजन था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में।